फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको वर्ष 2020 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए उन्नति, सुख, समृद्धि लेकर आए, इसी आशा के साथ हम वीडियो को हम शुरू करते हैं। फ्रेंड, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं प्रतियोगिता दर्पण के फरवरी 2020 का सार संग्रह। इससे पहले अगर आप वीडियो अपने हमारे नहीं देखे हैं तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रतियोगिता दर्पण के फरवरी 2020 के संस्करण के ऊपर सार संग्रह पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा पार्ट आएगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के सार संग्रह। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जब भी कोई अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी वेबसाइट है knowledgezoom.info, वहाँ जाकर आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप भी है, वो प्ले स्टोर से आप जाके knowledgezoom टाइप करके उसको सर्च कर सकते हैं। उस पर आपको सभी पीडीएफ टाइम पर मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा आएगा पॉइंट, भारत और अमेरिका के मध्य दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 18 दिसंबर 2019 को कहां पर आयोजित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। ठीक है, 2+2 जो मंत्री स्तरीय वार्ता है वह वाशिंगटन डीसी में हुई। यह दूसरी वार्ता थी। ठीक है, इससे पहले जो पहली जो वार्ता हुई थी वह सितंबर 2018 में आयोजित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की ओर से कौन से मंत्रियों ने इस वार्ता में हिस्सा लिया? तो भारत की ओर से 2 मंत्रियों में, जिसमें विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस बैठक में हिस्सा लिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में महाभियोग पारित किया गया है? तो उस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर वहां के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक महाभियोग पारित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिटेन के आम चुनाव में किसकी पार्टी की जीत हुई है? तो इसका आंसर है बोरिस जॉनसन की पार्टी, और उस पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति को फांसी की सजा दी गई है? तो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा दी गई है। और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को किन आरोपों के तहत फांसी की सजा दी गई है? तो उसमें सबसे पहले है, परवेज मुशर्रफ ने जो निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट किया था और 2007 में देश में आपातकाल घोषित किया था। इस वजह से पूर्व राष्ट्रपति पाकिस्तान के उनको परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा दी गई। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP25 का आयोजन कब और कहां पर किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 का आयोजन मैड्रिड, स्पेन में इसका आयोजन किया गया और इसका आयोजन 2 से लेकर 13 दिसंबर 2019 तक इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन से मंत्री ने किया? तो जो COP25 का आयोजन किया गया था मैड्रिड, स्पेन में, इसमें भारत की ओर से प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा जारी ग्लोबल रिपोर्ट में सर्वाधिक डोपिंग के मामले किस देश में सामने आए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा इटली, जहां पर 171 मामले सामने आए डोपिंग के। नेक्स्ट, एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा जारी ग्लोबल रिपोर्ट में भारत में कितने मामले सामने आए और भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा 7वां और भारत में कुल मिलाकर 57 मामले डोपिंग के जो सामने आए थे। अगला पॉइंट है, अमेरिका ने हाल ही में किन देशों को धार्मिक निगरानी सूची में रखा है? धार्मिक निगरानी सूची, तो ये सूची कौन सी है? ये वह सूची है जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं हो, जिस देश में या धर्म के आधार पर भेदभाव या उत्पीड़न अगर किया जा रहा है किसी देश में, तो उन देशों को एक धार्मिक निगरानी सूची में रखा जाता है। तो अमेरिका ने हाल ही में चीन और पाकिस्तान दोनों ही देशों को धार्मिक निगरानी सूची में रखा है। ठीक है, जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं हो एवं धर्म के आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न किया जा रहा है, तो उन दोनों देशों को अमेरिका ने हाल ही में धार्मिक निगरानी सूची में रखा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस संगठन ने पृथ्वी की जलवायु पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है? पृथ्वी की जलवायु पर, तो उस संगठन का नाम है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में
कौन से दशक को इतिहास का सबसे गर्म दशक बताया गया है? तो 2010 से लेकर 2019 तक जो दशक रहा, यह इतिहास का सर्वाधिक गर्म दशक इसको घोषित किया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि CCPI 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो इसमें शीर्ष पर देश रहा है स्वीडन। और वैसे यह रहा तो चौथे स्थान पर है, क्योंकि जो प्रथम 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं आता, इस वजह से चौथे स्थान पर स्वीडन रहा है, लेकिन सबसे शीर्ष देशों में स्वीडन इसमें आ रहा है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2020 में सबसे नीचे रहने वाला देश कौन सा है? तो इस सूचकांक में सबसे नीचे जो देश रहा था वह अमेरिका है, 61वें स्थान पर रहा वह। ठीक है। हाँ, CCPI यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, तो इसमें शीर्ष पर रहा है स्वीडन और सबसे नीचे रहा है अमेरिका। अगला इसमें पॉइंट आता है हमारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? भारत में इसका स्थान रहा है 9वां स्थान। और इस सूचकांक को कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो उस संस्था का नाम है जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एवं एक्शन नेटवर्क। इन तीनों ही संस्थाओं के द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी कि GGGI। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? इसमें शीर्ष स्थान पर देश रहा है आइसलैंड। और सबसे निम्नतम स्थान पर कौन सा देश रहा है? इसमें यमन जो 153वें स्थान पर रहा है वो सबसे निम्नतम स्थान पर रहा है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। नेक्स्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? भारत का स्थान इस साल 2019-20 में 112वां स्थान रहा है, वहीं 2018 में भारत का 108वां स्थान था, तो इसमें भारत 4 स्थान नीचे फिसल गया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? यह सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो उस संस्था का नाम है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है। GGGI ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स GGI। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP इंग्लिश में जिसे कहेंगे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2019 में 189 देशों में से शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो शीर्ष स्थान पर जो देश रहा उसका नाम है नॉर्वे। ठीक है। और इस सूचकांक में सबसे निम्नतम जो देश रहा है 189 देशों में, उस देश का नाम है नाइजर जो कि 189वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 में 189 देशों में से भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत का स्थान इसमें रहा है 129वां जो कि 2018 में 130वां स्थान था, तो भारत ने इसमें 2 स्थानों का सुधार किया है इस वर्ष। मानव विकास रिपोर्ट 2019 यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन से दो देशों ने 5 सालों के लंबे संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं? उन दोनों देशों का नाम है यूक्रेन और रूस, जिन्होंने हाल ही में जो संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं दोनों। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में 5 दिवसीय भारतीय दौरे पर आए स्वीडन नरेश का क्या नाम है? यह इनका फोटो देख सकते हैं और इनका नाम है कार्ल जो कि 16वें नरेश वहां के गुस्ताव फोल्के ह्यूबरेट्स, इनका पूरा नाम है कार्ल गुस्ताव फोल्के ह्यूबरेट्स। ओके। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने भारत से पोलियो मार्कर आयात करने का निर्णय लिया है? तो उस देश का नाम है पाकिस्तान। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है फरवरी 2020 के प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह में राष्ट्रीय परिदृश्य के सार संग्रह। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो प्लीज लाइक कर दें इसे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि चैनल पर इस प्रकार की वीडियो आते रहते हैं। अगला पॉइंट है
सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2019 पर जारी सुशासन सूचकांक में तीनों समूह में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? 25 दिसंबर सुशासन दिवस, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन है, और इसमें बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा है तमिलनाडु और दूसरे पर रहा महाराष्ट्र। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की उसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दूसरे स्थान पर रहा, और केंद्र शासित प्रदेशों में पांडिचेरी प्रथम स्थान पर और चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है, हाल ही में झारखंड में हुए विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उनका नाम है हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं, और जो हेमंत सोरेन है यह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर 2019, जिसे सुशासन दिवस भी मनाया जाता है, पर कौन सी योजना का शुभारंभ किया? उस योजना का क्या नाम है? उस योजना का नाम है अटल भूजल योजना, जो कि 25 दिसंबर 2019 को लॉन्च की गई। नेक्स्ट, अटल भूजल योजना का उद्देश्य कितने राज्यों में भूजल प्रबंधन में सुधार लाना है? तो अटल भूजल योजना, जो कि हाल में 7 राज्यों में भूजल प्रबंधन के सुधार लाएगी, जिसमें गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन 7 राज्यों में भूजल प्रबंधन में सुधार लाएगी योजना। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती पर कौन सी सुरंग का नामकरण उनके नाम पर करने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है? तो वो सुरंग कहाँ पर है? तो वो रोहतांग दर्रे के नीचे बन रही सुरंग है यह सुरंग, ये दर्रा जो है रोहतांग दर्रा, यह हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने वाला यह दर्रा है, और इसके नीचे एक सुरंग बन रही है जिसका नामकरण अटल बिहारी वाजपेयी के वो नाम पर किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान रिटायर हुआ है? उसका नाम है मिग 27, जो कि करगिल युद्ध 1999 में भारत के लिए काफी सहायक रहा था यह लड़ाकू विमान। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित हुआ? नागरिकता संशोधन विधेयक CAB कैब 2019, यह केंद्र मंत्री गृह मंत्री जो अमित शाह के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और लोकसभा में यह बिल 9 दिसंबर 2019 को पारित हुआ, और राज्यसभा में यह बिल 11 दिसंबर 2019 को पारित हो गया था। विधेयक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दे रखे हैं फ्रेंड्स, पीडीएफ की आप डाउनलोड कर लेना, और इसको आप जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट वाइज दे रखे हैं विधेयक के बारे में, उन पॉइंट को आप पीडीएफ डाउनलोड करके इनको आप आराम से देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट, हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS के पद सृजन को मंजूरी दी गई है, और भारत के पहले CDS कौन बने हैं? भारत के पहले CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं जनरल विपिन रावत। यह तीनों ही सेनाओं के मध्य तालमेल बनाने के लिए यह पद का सृजन किया गया है CDS। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का कार्यकाल कब से शुरू हुआ है? तो यह 1 जनवरी 2020 से देश के पहले CDS का कार्यकाल शुरू हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, SPG यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप विधेयक 2019 पारित होने के बाद अब SPG सुविधा केवल किसे प्रदान की जाएगी? तो SPG सुविधा अब केवल प्रधानमंत्री को ही प्रदान की जाएगी, और प्रधानमंत्री के पद से हटने के 5 वर्ष तक उन्हें SPG की सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के विलय के पश्चात केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के विलय होने के पश्चात वर्तमान में अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या रह जाएगी 8। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के श्रेष्ठ 10 थानों की सूची जारी की है, और इनमें से प्रथम स्थान पर कौन सा थाना रहा है श्रेष्ठ कार्य करने के कारण? तो अबेरदीन थाना, जो कि जिला अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, इस थाने को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने दिशा विधेयक पारित किया है जिसमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध से जुड़े मामलों का निपटारा 21 दिन में किया जाएगा एवं दोषियों को फांसी की सजा देने का भी प्रावधान है?
तो उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, जिसने हाल ही में दिशा विधेयक को पारित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी IRSDC द्वारा कौन से 4 स्टेशनों को स्मार्ट रेलवे स्टेशन बनाने हेतु एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है? तो उन चारों रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो उसमें पहला है ग्वालियर, दूसरा साबरमती, अमृतसर एवं नागपुर। इन चारों ही स्टेशनों को स्मार्ट रेलवे स्टेशन बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सी महिला रही है? तो इनका नाम है एंजेला मर्केल, जो कि जर्मनी की चांसलर है और फोर्ब्स द्वारा जारी 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर रही। नेक्स्ट, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? तो इसमें 3 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। पहली निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री हैं, और दूसरी है रोशनी नडार मल्होत्रा, जो कि HCL की CEO हैं, और किरण मजूमदार, जो कि बायोकॉन की संस्थापक हैं। तो 3 महिलाओं को 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, हाल ही में किस रॉकेट के द्वारा रीसेट 2BR-1 और 9 वाणिज्यिक उपग्रहों को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है? उस रॉकेट का नाम है PSLV C-48। इससे पूर्व हाल ही में PSLV C-47 के द्वारा कार्टोसैट 3 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। अंतरिक्ष में उपग्रहों के मलबे एवं अन्य खतरों से सुरक्षित रखने वाले किस प्रोजेक्ट के लिए 33.30 करोड़ की मंजूरी प्रदान की गई है? तो उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट नेत्र। इसरो का प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट नेत्र, जो कि नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस जिसका पूरा नाम है। इस प्रोजेक्ट के लिए राशि की मंजूरी दी गई है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है आर्थिक परिदृश्य से संबंधित सार संग्रह, जो कि हम प्रतियोगिता दर्पण के फरवरी 2019 के संस्करण में से देखेंगे। चलते हैं इसमें। पहला पॉइंट इसमें, हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020 और 21 के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपी है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के नाम क्या हैं? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम है NK सिंह, जो कि अध्यक्ष हैं, और सदस्य इसमें हैं अजय नारायण झा, अशोक लाहिड़ी, रमेश चंद्र और अनूप सिंह, 4 इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट, कराधान कानून संशोधन विधेयक 2019 पारित होने के बाद मौजूदा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर की दर, टैक्स की जो रेट है वह 30% से घटाकर कितने % कर दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22%। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्च्यून इंडिया 500 की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर आ गई है? फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 अक्टूबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, देश की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड ने अपनी पहली लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना कहां पर शुरू की है? तो उस जगह का नाम है कुडालोर जिला, जो कि तमिलनाडु में है। वहां पर भेल ने अपना पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट इसमें है, 2022 तक देश के सभी गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध करवाने हेतु केंद्र संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कौन सा मिशन शुरू किया है? उस मिशन का नाम है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कौन से 2 बैंकों का विलय की मंजूरी प्रदान की गई है? तो यूनियन बैंक में विलय होगा कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का। नेक्स्ट, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में कौन से 2 बैंकों के विलय को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसमें OBC बैंक और यूनाइटेड बैंक, दोनों बैंकों को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मातृ एवं नवजात शिशुओं की मौतों को रोकने के लिए कौन सी योजना 10 अक्टूबर को शुरू की गई थी? उसका नाम है सुमन योजना, यानी कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने 2021 में होने वाली जनगणना कितनी भाषाओं में कराए जाने की घोषणा की है? कितनी भाषाओं में? तो इसका राइट आंसर है 16 भाषाओं में 2021 की जनगणना की जाएगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारा पुरस्कार एवं सम्मान। तो इससे संबंधित सार संग्रह के बिंदु हम देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019, इसमें हिंदी भाषा के लिए किसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? हिंदी भाषा के लिए
नंद किशोर आचार्य, यह इनकी फोटो है। और इनका जो कविता है इनकी छीलते हुए अपनों को के लिए इन्हें हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार में अंग्रेजी भाषा के वर्ग में किसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उनका नाम है शशि थरूर। और इनकी जो एक कविता है एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है, शशि थरूर। फ्रेंड्स, इसमें हमने सभी भाषाओं 1 से लेकर जो 23 भाषाओं के वर्ग में जो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है आपके लाए हैं। आप इसकी PDF डाउनलोड कर लेना और उसको आप आराम से देख सकते हैं बाद में से। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, मिस यूनिवर्स 2019। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2019 कौन बनी है? तो यहाँ इनका फोटो देख सकते हैं। और ये बनी है जोजी बिनी टूजी, जो कि दक्षिण अफ्रीका की है। और इन्हें 2018 की मिस यूनिवर्स कैटरीना ग्रे ने इनको खिताब दिया गया इनके द्वारा। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2019 जोजी बिनी टूजी। नेक्स्ट, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2019 कौन बनी है? मिस वर्ल्ड 2019 बनी है टोनी एन सिंह, जो कि जमैका की हैं। और इन्हें ताज पहनाया 2018 की मिस वर्ल्ड वेनेसा पॉन्स डी लियोन के द्वारा। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे है मिस यूनिवर्स और यह है मिस वर्ल्ड 2019, जोजी बिनी टूजी और टोनी एन सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? तो यहाँ इनका फोटो देख सकते हैं। स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग को टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन 2019 किस टेनिस खिलाड़ियों को चैंपियनशिप घोषित किया गया, चैंपियन घोषित किया उन्हें? तो पुरुष एकल में राफेल नडाल, जो कि स्पेन के हैं ये। और महिला एकल में एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं। इन्हें जो है वो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा चैंपियन घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, महिला टेनिस संघ यानी कि WTA वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? तो उसका नाम है एस्ले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी, दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी है। और सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब बैलन डी और पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन डी और पुरस्कार लियोनेल मेसी, जिन्हें 6ठी बार यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, अर्जेंटीना के, इन्हें यह प्रदान किया गया है। और 2018 में लुका मॉड्रिच को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का नोबेल का बैलन डी और फेमिनियन पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? तो उनका नाम है मेगन रैपिनो, जो कि अमेरिका की है। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो उनका नाम है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। और उनकी एक आत्मकथा थी अस्थि एवं भवती, इसके लिए उन्हें 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा क्रिस्टल अवार्ड 2020 किस भारतीय अभिनेत्री को देने की घोषणा की गई है? क्रिस्टल अवार्ड 2020, तो दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड 2020 देने की घोषणा की गई है। और उन्हें यह मानसिक स्वास्थ्य एवं जागरूकता फैलाने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ICC महिला क्रिकेट पुरस्कार 2019 किसे देने की घोषणा की गई है? ICC महिला क्रिकेट पुरस्कार, जिसमें वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर एलिसे पेरी और वुमेन्स वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर भी एलिसे पेरी, दोनों ही खिताब एलिसे पेरी को दिए गए हैं। यह इनका फोटो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा खेल परिदृश्य का सार संग्रह, जो कि हम फरवरी 2020 की प्रतियोगिता दर्पण से देखेंगे। इसमें चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019 किस राज्य ने जीती है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो विजेता इसकी है कर्नाटक और उप विजेता इसकी है तमिलनाडु। हाल ही में कौन सा भारतीय स्पिनर एक दिवसीय मैचों में 2 बार हैट्रिक लेने वाला पहला भारतीय बन गया है? उसका नाम है कुलदीप यादव। और इससे ज्यादा 3 हैट्रिक लसित मलिंगा, जो कि श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी विश्व कप 2019 किस देश ने जीता है? अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी विश्व कप 2019 विजेता है भारत, और भारत ने फाइनल में कनाडा को हराया। 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत का क्या स्थान रहा? 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत का स्थान रहा है, भारत का प्रथम स्थान रहा, और भारत 173 स्वर्ण पदकों के साथ प्रथम स्थान पर रहा था।
नेक्स्ट है इसमें, हाल ही में एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने कौन से देश पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो उस देश का नाम है रूस, जो कि अब ओलंपिक एवं किसी प्रकार की विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता में नहीं खेल पाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियन 2019 बनी है? तो उनका नाम है कोनेरू हम्पी, जो कि देश की पहली महिला वर्ल्ड चैंपियन बनी है। ये इनका फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आएगा नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आएगा, हाल ही में देश के नए थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। फ्रेंड्स, अभी जो भारतीय सेना है, सेना, जल सेना और वायुसेना तीनों के ही जो अध्यक्ष हैं वो चेंज हुए हैं, तो उनको आप थोड़ा गौर से देख लीजिए एक बार। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो कि थल सेना के अध्यक्ष बने हैं, जल सेना के अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह और वायुसेना के अध्यक्ष हैं आर.के. सिंह भदौरिया। नेक्स्ट, भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? उनका नाम है सोमा राव बर्मन, जो कि 17 नवंबर 2019, सॉरी इसको हटा देते हैं। भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनी है सोमा राय बर्मन। नेक्स्ट इसमें आएगा, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ जिसको फिकी बोलते हैं की अध्यक्ष कौन बनी है? तो फिकी के अध्यक्ष बनी है संगीता रेड्डी। नेक्स्ट इसमें है, हाल ही में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? जनरल विपिन रावत। कुछ विविध क्वेश्चंस देखते हैं इस संस्करण से, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसकी लेखक है ग्रेटा थनबर्ग, जो कि स्वीडन की है और जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार भी मिला है और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इन्हें मिला है। नेक्स्ट, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, तो उनके लेखक हैं अभिजीत बी बनर्जी और एस्थर डुफ्लो। अभिजीत बी बनर्जी भारतीय मूल के हैं और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें हाल ही में 2019 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया और 2 से लेकर 13 दिसंबर 2019 तक COP25 का आयोजन किया गया। अब कुछ संयुक्त सेनाभ्यास से संबंधित पॉइंट्स देखते हैं। भारत और रूस की तीनों सेनाओं का संयुक्त सेनाभ्यास जिसका आयोजन दिसंबर 2019 में किया गया, तो उसका नाम है इंद्र 2019। नेक्स्ट, भारत और चीन की सेनाओं का संयुक्त सेनाभ्यास जो कि भारत के मेघालय में आयोजित किया गया, उसका नाम है हैंड इन हैंड्स 2019। नेक्स्ट, भारत और श्रीलंका की सेनाओं का संयुक्त सेनाभ्यास जो कि पुणे महाराष्ट्र में दिसंबर 2019 में आयोजित किया गया, उसका नाम है मित्र शक्ति 2019। ओके। नेक्स्ट, भारत और नेपाल की सेनाओं का संयुक्त सेनाभ्यास जो कि नेपाल के सलीझड़ी में आयोजित किया गया, उसका नाम है सूर्य किरण, जो कि है उसका 14वां संस्करण था। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रह्मपुत्रम पुष्करम उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन असम में किया गया। यह एक 12 दिवसीय नदी का उत्सव है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में आए तूफान फन फोन ने वहां पर तबाही मचाई? फन फोन, तो उस देश का नाम है फिलीपींस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस अभिनेता को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा प्रदान किया गया? तो उनका नाम है अमिताभ बच्चन, जो कि यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार का 52वां संस्करण था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट डिकेड इन रिव्यू में सबसे प्रसिद्ध किशोरी किसे घोषित किया गया है? तो उनका नाम है मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान मूल की है और शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। नेक्स्ट आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए ई गन्ना नाम और वेब पोर्टल एक ऐप लॉन्च किया है? उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किस शब्द को 2019 वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, तो उस शब्द का नाम है क्लाइमेट इमरजेंसी। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड की दस्तावेज पहचान संख्या जिसे कहते हैं डिन नंबर कब से लागू हुआ है? तो यह लागू हुआ है 8 नवंबर 2019 से। नेक्स्ट, हाल ही में नवंबर 2019 में हुनर हाट का आयोजन कहां पर किया गया था? तो हुनर हाट का आयोजन किया गया था प्रयागराज में।
तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है, आप जाकर इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ पर लिंक है, इसका ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ्स एक ही जगह पर मिलेंगे। और ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पर आपको सभी पीडीएफ्स जनवरी 2019 से लेकर और आज तक के आपको वहाँ पर उपलब्ध रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।